हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव। भाई साहब गांव इधर पास आकर के बताइए जरा। हाँ जी, कौन सा गांव है ये? गांव गदाखेड़ा। गदाखेड़ा हनुमान जी की जो गदा होती है, गदाखेड़ा। तो ये गांव है गदाखेड़ा। कहाँ इसका जिला फिलहाल क्या लगता है? जिला अलीगढ़। तहसील इगलास है। अच्छा, तहसील इगलास है। तो दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं भाई के पास, और इनके ट्यूबवेल में सांप हैं। दो सांप हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं और उनको निकालते हैं, करते हैं उनको आज़ाद। आइएगा और इनके इस कुएं को भी सुरक्षित करते हैं। चलिए। तो दोस्तों आज के ट्यूबवेल पर, और ये है वो ट्यूबवेल। देखिए जंगल के अंदर ये बने हुए होते हैं, और जब बरसात ज़्यादा होती है तो सांपों के जो बिल होते हैं उनमें पानी चला जाता है। उस वक्त सांप परेशान होकर के ऐसी ही छुपने लायक सही और सुरक्षित जगह देख लेते हैं और गलती से कुएं के अंदर भी गिर जाते हैं। वो कुएं के अंदर कोई ऐसा नहीं पैदा होते हैं, वो कुएं के अंदर गलती से गिर जाते हैं और उसमें उनकी ज़िंदगी जो है जहन्नुम बन जाती है, क्योंकि वो निकल नहीं पाते। सांप को जो घूमने लायक जो जगह चाहिए, जो खाने के लिए पर्याप्त खाना चाहिए, वो सांप के लिए नहीं मिल पाता है। तो वो कुएं में से निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। तो दोस्तों हो चुके हैं कुएं में जाने के लिए तैयार, और बेल्ट के सहारे ही उसमें अंदर जाया जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं भाई साहब उसमें जो सीढ़ियां हैं घुसने के लिए वो गल चुकी हैं, तो किसी भी वक्त टूट सकती हैं। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, अपने थोड़े रस्सी के भरोसे ही अंदर जाना चाहिए। आई हाँ उसे भी दो। यहाँ पर बैठे हैं ये सांप। ये है भारत का बहुत ही जहरीला सांप, जिसे आप भली भांति जानते होंगे, इंडियन कॉमन करैत। तो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर दो हैं। चलिए देखते हैं। काफ़ी गहराई है कुएं की, और इन दोनों को देखते हैं, एक ही है या दो हैं। चलिए स्टिक का सहारा लेते हैं। दोस्तों ये जो इसके ऊपर जो निशान है, यही इसकी खास पहचान है। ये है इंडियन कॉमन करैत। एक साइलेंट किलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भारत का एक बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है। ये कब किस वक्त चुपके से हमारे बेड या बिस्तर में या घर में आ जाए और कब किसको ये अपना शिकार बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए ये दो हैं, और मुझे लग रहा है ये दोनों जोड़ा है। इनको बाहर निकालते हैं और करते हैं पैक।
तो दोस्तों सांपों को निकाल लिया गया है और सांप बेहद ही जहरीले थे, जिसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको एक बार भाई साहब को दिखलाते हैं, बाहर निकाल के दिखलाएं। तो दोस्तों ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले जहरीले सांप तीनों एक साथ हों, ऐसा कभी कभी होता है और वो दिन आज है। आज हमारे पास अब तीनों सांपों की, जहरीले सांपों की पूर्ति हो चुकी है। हमारे पास वाइपर भी है, हमारे पास कोबरा भी है और हमारे पास करैत भी है। ये तीनों सांप इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों। इस वक्त हम रेस्क्यू करते घूम रहे हैं जगह जगह, और तो हमने जगह जगह से सांपों को रेस्क्यू किया है। आज ऐसा मौका बन गया है कि तीनों सांप पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए पहले हम कॉमन करैत को दिखलाते हैं। हमारे देश का सबसे घातक सांप है ये, खतरनाक भी है और जहरीला भी है। ये देखिएगा, इस सांप की आप लोग अच्छे से पहचान कर लीजिएगा। हालांकि मेरी वीडियो शायद इस क्षेत्र में पहली बार देखी जा रही हो और इधर शायद लोग रेस्क्यू करने के लिए आते हों या ना आते हों, तो मैं दिखलाना चाहता हूँ। ये जो सांप है इसकी पहचान कर लीजिएगा, इसको आप मजाक में ना लीजिएगा दोस्तों। कभी कभी सांप निकले आता है तो कुछ लोग हिम्मतदार होते हैं और वो पकड़ने लग जाते हैं बिना सेफ्टी साधनों के, और ऐसा सांप अगर किसी को काट ले तो दोस्तों उसके लिए यमलोक के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट 100 में से 90 या 95% ही लोग, इतने लोग मर जाते हैं और 4-5% या 10% ही लोग जिंदा बचते हैं, जिनके लिए कि समय पर सही हॉस्पिटल, सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ज़्यादातर इसके काटे हुए पेशेंट मरते ही हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास की वृद्धि बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर लोग हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते हैं, वैद्य हकीमों के पास इलाज कराने के लिए जाना पसंद करते हैं। तो इस चक्कर में जो सही समय है इलाज का, उसमें इंसान जो लेट हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आशा करता हूं कि शायद आप लोगों ने, कैमरामैन ठीक से दिखाने की कोशिश करिएगा। ये हल्का ब्लैक कलर का होता है और इसके ऊपर ये वाइट स्पॉट बने हुए होते हैं। तो ये जो है ये इसकी खास पहचान है। इस तरह के सांप से आप बिल्कुल ही दूर रहिएगा। ये बहुत ही घातक और जहरीला सांप होता है। माना जाता है कि इसके जहर की जो पावर होती है वो कोबरा से 7 से 8 गुनी ज़्यादा होती है। तो इसकी जो पावर होती है 7 से 8 गुनी ज़्यादा होती है दोस्तों, आप देख सकते हो। चलिए अब इसको हम पैक करते हैं और दूसरे अन्य सांप को दिखलाते हैं किस तरह से ये इस पर लिबड़ कर जो है आ गया है और अलग होने का नाम भी नहीं ले रहा है। और दूसरा इस वक्त शर्माया हुआ है। जैसे कि हम बताते हैं, ये इनको रात की अपेक्षा दिन का जो उजाला है काफ़ी कठोर या काफ़ी जो है वो लगता है। देखिएगा ये हाथ में आने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक्टिव तो बहुत है। तो कैमरामैन ठीक से दिखलाइएगा, रहने दो, देखो ये 2 सांप इस कुएं के अंदर से निकले हैं। बहुत ही घातक और ख़तरनाक सांप ये होते हैं। चलिए अब इसको हम पैक कर देते हैं। ज़्यादा देर इनसे किसी भी तरह का खिलवाड़ करना हमारे लिए भी घातक साबित हो सकता है। ये रहे, और भी हैं। चलिए इसी तरह से हम थोड़ा लोगों को पहचान तो करा ही दें। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर लगता है रसल वाइपर हो सकता है,
क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पर नहर है कोई। हाँ, तो जहाँ नहर या नदियाँ हैं और या किसी भी तरह की जो है इस तरह के नाले वगैरह होते हैं, वहाँ पर रसल वाइपर का होना लाजमी बात है। तो चलिए, पहचान लोगों को करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और इस तरह के खतरनाक सांपों से दूरी बना कर रखनी चाहिए। कैमरामैन दूर से ही दिखाना थोड़ा सा। ये है वाइपर, जिसे आप रसल्स वाइपर के नाम से जानते हैं। ये वही सांप है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा घातक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप होता है। इस सांप का वेनम भी आप देख सकते हो इतना हाई होता है कि अगर ये किसी को काट ले तो दोस्तों वो अंग जो है सड़ने लगता है, गलने लगता है, अगर इलाज ना मिले तो। हाँ हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है अजगर की, और इसकी पहचान जो है बताना ज़रूरी है। कुछ लोग इस सांप को अजगर भी समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इस सांप की पहचान ये होती है कि ये जो है, पहले तो इतना अजगर बहुत ज़्यादा चिकना होता है और ये चिकना नहीं होता है। दूसरी पहचान ये होती है, इसके ऊपर जो चैन आकृति ये बनी हुई है, कैमरामैन थोड़ा और नज़दीक से संभाल के दिखलाइएगा। इसके सर से लेके और पूंछ तक इसके ऊपर पीठ पर जो चैन आकृति बनी है ब्लैक कलर की, ये इसकी खास पहचान होती है कि ये वाइपर है। होती तो अजगर के ऊपर भी है इस तरह की कुछ आकृतियां, लेकिन अजगर के ऊपर अलग प्रकार की होती हैं, ये क्रम से नहीं होती हैं। इसमें जो है बहुत क्रम अनुसार एक चैन आकार में जो बनी हुई होती हैं, यही इसकी पहचान होती है दोस्तों। सीटी तो मारता है? हाँ, सीटी भी मारता है। तो दोस्तों ये था वाइपर और कोबरा की टोकरी ये रही, और इसमें काफ़ी सारे कोबरा सांप हैं। ये रहा कोबरा। तो ये इस तरह के तीनों सांप कभी कभी जो है एक साथ हम लोगों को जो है एकत्र उसमें मिल पाते हैं अवस्था में। ये तीनों सांप आज हमारे पास मौजूद हैं, तो सोचा इसी बहाने लोगों को पहचान करा दी जाए और बता दी जाए। आपके यहाँ पर इस क्षेत्र में मात्र ये तीन ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, कोबरा, करैत और वाइपर। हालांकि हो सकता है वाइपर यहाँ ना भी मिलता हो, लेकिन मुझे आशंका है क्योंकि यहाँ पर भाई साहब नहर बता रहे हैं, और जहाँ नहर होती है, 12 मासी चलने वाली कोई नहर या नाला या नदियाँ होती है, उसके आसपास वाइपर मिल ही जाता है। तो हो सकता है यहाँ भी हो, तो तीनों की पहचान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज तक हमने अब तक कई सारे सांपों को रेस्क्यू किया है, और आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।